नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आइए देखते हैं गाजीपुर से श्री साथी प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। गाजीपुर से सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार पंचायत चुनाव से बच रही है और ग्राम प्रधानों के अधिकारों को नजरअंदाज कर रही है। 16वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों के फंड बढ़ाने की मांग भी की गई। बिजली विभाग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए गए हैं। ये भयभीत है क्या आप लोग? भयभीत नहीं है, ये सरकार आतंक की पर्यायवाची है। और दृष्टिकोट में क्या हो रहा है आप थोड़ा दूरबीन लगा के देख लीजिए। तो ये चाहते हैं कि नेताओं की जमात खत्म हो जाए और अपराधी प्रवृत्ति के लोग राजनीति में आए, या गुलाम बन एक पढ़े होंगे या बलबन, एक गुलाम वंश चला था। ग्रामी से एक गुलाम वंश चला था। तो गुलाम वंश में जो राजा महाराजा गुलाम पैदा करते थे उन्हीं को शासक बनाया जाता था। तो इस समय गुलाम वंश चला है राजनीति में, उत्तर प्रदेश और देश में। ये गुलाम वंश का खात्मा होगा। वहीं नरेंद्र मोदी के बयान पर भी निशाना साधा। ओम प्रकाश राजभर को लेकर भी उन्होंने तीखी टिप्पणी की है। कुल मिलाकर सपा विधायक ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। हम लोग ये बात जरूर चाहते थे कि पंचायत का चुनाव हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समाजवादियों के डर से चुनाव न समय से कराए, न कराने का मकसद और मंशा है। तो एक चर्चा जरूर चल रही है, इनका 16वां वित्त, 15वां वित्त खत्म हो गया, अब 16वां वित्त लागू हो गया। 16वां वित्त में अभी तक न इनको फंड जो 10% बढ़ता वो भी बढ़ा रहे हैं प्रधानों का, न प्रमुखों का, न जिला पंचायत। और वो तो बढ़ा ही नहीं, मनरेगा में भी अभी तक जी राम जी जो आए हैं, ये राम जी कहाँ है ये भी नहीं पता चल रहा। अभी इनका भी संशोधित एक्ट नहीं आया। ऐसे समय में हम जरूर मांग करेंगे आप लोग के माध्यम से कि भारत सरकार सभा के प्रधान प्लस जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, इनका बजट भी बढ़ाया जाए। और ये नाम काम कराना तो सरकार फेल है। तो ऐसे समय में हम जरूर चाहेंगे कि कम से कम प्रधानों को उनके अधिकार से वंचित न किया जाए। कहेंगे जितना गजनी गोरी तैमूर लंक नहीं लूटा उतना बिजली विभाग के अधिकारी और मंत्री उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के नाम पर लूट मचाया। गैस की इतनी बड़ी किल्लत है, लेकिन मोदी जी से जब पूछिएगा, जब मुंह खोलेंगे तो कहेंगे किसी चीज की कमी नहीं है। अरे साहब, जब कमी कुछ नहीं है तो फिर महामारी कहाँ है, परेशानी क्यों है? मतलब इतिहास में रिकॉर्ड है इतना झूठ बोलने वाला सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ। तो मैं तो यही कहूंगा कि भगवान को सद्बुद्धि दे और कम से कम जाते जब आते तो सही सही बोलते हैं। बिहार में नीतीश युग खत्म हुआ, सम्राट चौधरी आगे मुख्यमंत्री का। तो जब सम्राटे हैं तो अल्लाह जाने। भाई राजा महाराजा चले गए, नवाब चले गए, अभी सम्राट आए हैं। सम्राट जाने सम्राट का हाल। वो तो युग खत्म हो गया, पाषाण काल में था सम्राट, नवाब और ये क्या क्या। तो ऐसे समय में हम क्या बोल सकते हैं। मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर छोड़ करके अतरौली में चुनाव होना चाहते हैं, इससे क्या कहेंगे आप? देखिए उनका दूर बात है, राजनीति में वो दुर्घटना है। उनके बारे में देखिए हर प्रश्न का उत्तर नहीं होता। यूपी बोर्ड कहता है कि 10 प्रश्न है, 5 वो अनिवार्य है। तो ओम प्रकाश जी अनिवार्य में नहीं आते हैं, उससे हट के आते हैं। ओम प्रकाश जी पंचायत के चुनाव में करा नहीं पाए, और जब बोलते हैं तो जैसे लगता है कि वास्को डी गामा के बाद यही सबसे चढ़ यात्रा की है। ओम प्रकाश भाई गरीब घर से पैदा है, लेकिन गरीबी भूल गए। मैं तो यही कहूंगा कि ओम प्रकाश भाई जो बोले, कम से कम बोलने के बाद समझदार आदमी बोलने से पहले सोचता है फिर बोलता है। ये बोलने के बाद सोचते हैं, इसमें कुछ सुधार होना चाहिए।